नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और रुक करेंगे खास खबर की ओर। बदायूं के सहसवान विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक ब्रजेश यादव से खास बातचीत हुई। बातचीत के दौरान विधायक ब्रजेश यादव ने दावा किया कि इस बार भी पार्टी उन्हें ही टिकट देगी और उन्हें पूरा विश्वास है कि जनता का समर्थन उनके साथ बना रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि कार्यकर्ताओं और जनता के सहयोग से क्षेत्र में कई विकास कार्य हुए हैं और आगे भी विकास की गति को जारी रखा जाएगा। देखिए पूरी बातचीत और विस्तृत रिपोर्ट। नमस्कार, आज हमारी उपस्थिति सहसवान विधानसभा में है और बात करने के लिए मौजूद हैं सहसवान विधानसभा से समाजवादी पार्टी से विधायक ब्रजेश भैया जी। सर, सबसे पहला सवाल रहने वाला है आपसे, राजनीति की शुरुआत सर कब से किया आपने और कहाँ शिक्षा प्राप्त की आपने? देखिए, राजनीति की शुरुआत जब मेरा जन्म हुआ तो उस टाइम से पहले से मेरे घर में सियासत हो रही थी और 1991 में पहली बार पिता मेरे विधायक बने थे। तो राजनीति की शुरुआत तो ये माने कि रूट्स में है हमारे, और जब से हमने देखा है तब से घर में राजनीति देखी है। तो राजनीतिक पृष्ठभूमि रही, इससे पहले परिवार में लगातार प्रधानी रही। हमारे जो बाबा लोग थे, फिर ताऊ जी हमारे प्रधान भी रहे, फिर पिताजी ब्लॉक प्रमुख रहे। 10 साल ब्लॉक प्रमुख रहने के बाद पिताजी फिर विधायक रहे। मैं 2003 में कोऑपरेटिव बैंक बदायूं संभल का चेयरमैन हो गया था। परिवार में जो मेरे इन-लॉज हैं वो बड़ा नाम थे राजनीति में, स्वर्गीय श्री बनवारी सिंह यादव जी, वो कई बार विधायक एमएलसी रहे। फिर जो ब्रदर इन लॉ हैं मेरे आशीष यादव जी, वो अब तक जिला अध्यक्ष हैं पार्टी के और 2 बार विधायक रहे। उनका बेटा इस समय शेखोपुर सीट से विधायक है। तो पूरी पॉलिटिकल फैमिली, मेरे चाचा ब्लॉक प्रमुख रहे यहाँ से, मेरे भाई ब्लॉक प्रमुख रहा यहाँ से। पृष्ठभूमि हमारी राजनीतिक है। तो राजनीति की शुरुआत तो हमारी बचपन से हुई, लेकिन पद सबसे पहली बार हमें 2003 में मिला था। उसके बाद 12 से लेकर 17 तक भी कोऑपरेटिव बैंक का अध्यक्ष रहा। फिर पार्टी ने और समाजवादी पार्टी ने और क्षेत्र के लोगों ने जब कहा कि ब्रजेश यादव को विधायकी लड़ाओ, 2022 में मुझे पार्टी ने टिकट दिया और मैं बरेली मंडल के समाजवादी पार्टी के जितने भी विधायक जीते उनमें सबसे ज़्यादा मुझे फख्र की बात है ये, इसलिए मैं आपके चैनल पे मेंशन कर रहा हूँ कि पहली बार में ही बहुत अच्छे वोटों से मैं जीत के विधायक हूँ। अच्छा सर, एक सवाल है, क्या आप बचपन से ही चाहते थे आप राजनीति करें या कुछ दूसरी लाइन जानना चाहते थे? देखिए, कोई भी चीज़ बचपन में ही तय हो जाती है कि आपको क्या करना है। मैंने आपको बहुत लंबी चौड़ी पृष्ठभूमि ना बता के अपने शॉर्ट में बताई कि राजनीतिक पृष्ठभूमि थी। तो घर का माहौल देखा हमने, और पिताजी का बहुत शानदार करियर था और लगातार क्षेत्रीय सेवा उन्होंने की। तो जो देखोगे वो सीखोगे। तो राजनीति तो मेरे रगों में, मेरे ब्लड में है राजनीति तो। और सियासत का मतलब पद पे बैठ के पैसे कमाना या पद पे बैठ के ताकत में रहना नहीं होता। उठापटक का नाम सियासत है। तो जब तक उठापटक नहीं होगी सियासत नहीं मानी जाएगी। और सियासत, मैंने कहा, मेरे खून में, दोनों चीज़ों को रिलेट कर लेना आप। अच्छा सर, 2022 में आपका टिकट हुआ तो क्या मानते थे उस समय, क्या चैलेंज रहे आपके सामने? देखिए, मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब मेरा टिकट हुआ और मैं कब विधायक बन गया, क्योंकि मेरे लिए कुछ नया नहीं था। ना क्षेत्र नया था, ना क्षेत्र के लोग नए थे, ना पार्टी नई थी, ना लोग नए थे, कुछ नहीं था मेरे लिए तो। और जब मेरा टिकट हुआ तो सिर्फ सिंबल पे मैं चुनाव लड़ रहा था, लेकिन पूरी समाजवादी पार्टी और खासकर नौजवान साथियों ने इतने उत्साह से, मुझे पूरे जिले के नौजवानों ने, जो आज तक उनका उत्साह और भरोसा बना हुआ, उसी उत्साह से पहले भी लड़ाया था। आने वाले चुनाव में भी मुझे नहीं लगता कि मुझे पता चलेगा कि मुझे चुनाव लड़ना है। मुझे तो सबके साथ रहता हूँ, सबके साथ घूमता हूँ, सबसे बातें करता हूँ। और 22 का चुनाव तो मैं एक्चुअल में दोहरा रहा हूँ कि कोई चैलेंज मेरे सामने नहीं था। बस लोगों से मिला, बस चेहरा बदला गया सहसवान में, सिर्फ चेहरा बदला गया सहसवान में। पिताजी लंबे टाइम तक विधायक रहे, उसके बाद में जनता ने मुझ में भरोसा जताया, मुझे विधायक बना दिया। चैलेंज कुछ नहीं था मेरे सामने। लगभग सर 4 साल का कार्यकाल पूरा हो गया और 5वीं साल का आपका समय चल रहा है। क्या मानते सर, जो आपने सबसे बड़े काम है जो आपने करा दिए?
देखिए, एक तो चूंकि सबसे पहले मैं मेंशन कर दूं, और चैनल पे आप बात कर रहे हैं, रिकॉर्डेड भाषण है, एक टाइम ऐसा आएगा कि हम और आप नहीं होंगे इस दुनिया में, संसार में, लेकिन ये जो बातचीत हमारी हो रही है, ये जिस प्लेटफॉर्म पे आप इसे चलाएंगे वो पूरी जिंदगी रहेगी और हमारे बाद भी रहेगी। इसलिए मुझे जो मैं बात कह रहा हूँ, रिकॉर्डेड बात कह रहा हूँ, कि चूंकि सरकार के हाथ बहुत बड़े होते हैं और विधायक निधि पूरे साल में 2.5 करोड़ करके 5 करोड़ रुपया एक विधायक को ये लोग क्षेत्र के लिए देते हैं, और 5 करोड़ में से 90 लाख रुपया ये लोग जीएसटी में काट लेते हैं, तो 4 करोड़ 10 लाख रुपया एक क्षेत्र के लिए मुझे नहीं लगता कि बेहतर है या ज़्यादा है या पर्याप्त है। ये जैसे ऊँट के मुंह में जीरा। लेकिन उसके बाद भी जहाँ जिसकी जो डिमांड हुई, जहाँ सड़कों का लोगों ने मुझसे कहा, जहाँ मैं दे पाया वहाँ दी, जहाँ शासन में लड़ पाया, मेरे बड़े मुद्दे थे कि रोडवेज ठीक कराओ, मेरे बड़े मुद्दे थे कि मेरे क्षेत्र में 3 बिजली घर दे दो, मेरा बड़ा मुद्दा था कि स्टेडियम दे दो, मेरा बड़ा मुद्दा था कि नौजवानों के लिए कोई रोजगार दे दो, कोई फैक्ट्री बड़ी लगा दो। ये आरा फर्टिलाइजर्स का जब ये लोग एक्सटेंशन करना चाहते थे तो मैंने कहा मेरे यहाँ लगा दो, ज़मीन मैं दिलवा दूंगा, मैं मदद कर दूंगा। लेकिन सरकार की मंशा ही नहीं है विकास, तरक्की, खुशहाली देखने की। वो लड़ा के बात करना चाहते हैं, वो धर्म फैला देंगे, हम लोग रोजगार मांगेंगे, वो हिंदू मुसलमान करेंगे। हम लोग तरक्की की बात करेंगे, सड़कों की बात करेंगे, वो पाकिस्तान की बात करेंगे। या हम लोग कहेंगे कि बच्चों को रोजगार दो और सड़क में बदहाल है, बिजली की व्यवस्था, यूरिया नहीं मिल रहा है, तो लोग धर्म पे आ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की यही नीति है, और मैंने अपने कार्यकाल में जो बेहतर से बेहतर करा सकता था जनता की डिमांड पे, अपनी क्षमताओं से और अपनी क्षमताओं से ज़्यादा। अगर आप सोशल मीडिया चलाते हैं तो मेरे सोशल मीडिया के हैंडल खोल के देखना, एक आध दिन अगर महीने में हम बाहर हैं तो भले ही क्षेत्र में नहीं है, वरना हम लगातार क्षेत्र में बने रहते हैं। सर क्या मानते हैं 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे आप अपने कार्य के लिए? अब अगर कलम मेरे हाथ में दोगे तो मैं सब नंबर अपने ही लिख लूंगा। अब ये नंबर तब पता चलेंगे, और कहने को तो बहुत सारे मुंहजोर लोग और अच्छे लोग, राजनीति में हर तरह के लोग मिलते हैं। आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, आपको खराब लोग भी मिलेंगे, आपको बहुत अच्छे लोग भी मिलेंगे और बहुत खराब लोग भी मिलेंगे। नंबर देने वाले ना हम है ना कोई है, नंबर देने वाले जनता है। 2027 के चुनाव में पता चलेगा कि हमारे नंबर कितने हैं। क्या सर टिकट के दावेदार हैं आप? टिकट तो मांग ही रहे हैं, और टिकट पार्टी दे भी रही है। टिकट मिलेगा आपको क्या? क्योंकि लगातार आपको क्या शक है कोई? मुझे नहीं, जिस तरीके से लगातार लोग दावेदारी कर रहे हैं कि हमारा टिकट होगा, हमारा टिकट होगा, उस तरीके से सोशल मीडिया पर कैंपेन भी चला रहे हैं, क्या मानते हैं सर आप? सोशल मीडिया पे टिकट मिलेगा उन लोगों को जो सोशल मीडिया पे कैंपेन चला रहे हैं। आप एक बार ये देखना, देखिए पार्टी में जिसने भी काम किया, जो भी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है जिसने समाजवादी पार्टी को कभी सपोर्ट किया, उसका पहला हक है समाजवादी पार्टी से टिकट मांगना। और किसी भी पार्टी में ये परंपरा होनी चाहिए कि जो पार्टी में काम कर रहा है उसे पार्टी का टिकट मिलने मांगने का तो हक है ही, उसे मांगना भी चाहिए। और मुझे अच्छा लगता है लोग टिकट मांगते हैं, टिकट मांगते हैं तो इसका मतलब समाजवादी पार्टी मजबूत है। मजबूत पार्टी से लोग लड़ना चाहते हैं, मजबूत दलों से लोग लड़ना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी मजबूत है, इसलिए समाजवादी पार्टी से लोग टिकट मांग रहे हैं। लेकिन अफसोस तब होता है जब लोग मतलब के लिए दूसरे पार्टियां छोड़ छोड़ के यहाँ पार्टी से टिकट मांगने आ जाते हैं, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए कभी काम नहीं किया होगा, समाजवादी पार्टी का पूरे जीवन विरोध किया होगा। अगर वो आज पार्टी से टिकट मांगेंगे तो हाँ अफसोस होगा मुझे, और होना भी चाहिए, क्योंकि पार्टी का बेहतरीन और पुराना सिपाही हूँ। पार्टी के लिए जो भी खराब काम जिसने किए होंगे उसे पार्टी के लिए टिकट मांगने का कोई अधिकार नहीं है। जिसने कल तक समाजवादी पार्टी को गालियां दी होंगी, हमारे नेताओं को गालियां दी होंगी, उसको समाजवादी पार्टी से मुझे नहीं लगता टिकट मांगना चाहिए। तो यानी कि आपका मानना है 2027 में जो चुनाव होंगे, सहसवान विधानसभा से जो लोग टिकट मांग रहे हैं वो सब हवा हवाई है? पार्टी का निर्णय जो होगा मुझे मान्य है। पार्टी हाईकमान हमारे यहाँ निर्णय करती है, हमारे यहाँ सोशल मीडिया और हवाबाजी होती नहीं। और जो लोग हवाबाजी कर रहे हैं वो हवाबाजी में ही रह जाएंगे। हवाबाजी करने वाले लोग कभी राजनीति नहीं कर सकते। मैंने आपसे अभी शुरू में ही कहा कि राजनीति मेरे खून में। जैसा सर एक सवाल था, आपके इस्लाम नगर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रुदायन में शिफ्ट हो गया, क्या उसे वापस के लिए सर आपने क्या प्रयास किए और कहाँ तक सफल हो पाए आप?
आप सोशल मीडिया के क्या, मीडिया के आप साथी हैं। आपने मेरा हर बार जब भी मेरा असेंबली में क्वेश्चन लगा, अगर मेरे 4 क्वेश्चन लगे तो उसमें से एक क्वेश्चन इस्लाम नगर का अस्पताल का था। मैंने हमेशा कहा कि इस्लाम नगर का अस्पताल दोबारा बनाओ। बिल्डिंग के लिए जब मैंने कहा, दीपा रंजन जी यहाँ डीएम थी, तो उन्होंने डीओ लेटर भी लिखा मेरे कहने से। शासन को गया, मैं स्वास्थ्य मंत्री से मिला, जो हमारे यहाँ के उत्तर प्रदेश शासन के बड़बोले मंत्री जिनको कहा जाता है। वो बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं, काम करने के लिए नहीं जाने जाते। उनको भी लेटर दिया, उसका भी फोटो सोशल मीडिया पे निकालोगे तो कहीं ना कहीं निकल आएगा। और मैंने यहाँ तक कहा, जब सरकार ने मुझसे कहा कि बजट नहीं है, अभी लास्ट जब विधानसभा चली थी तब भी मैं कह रहा था उस बात को, आप देखेंगे, बल्कि मैं आपको क्लिप भेज दूंगा उस अस्पताल का। तब भी विधानसभा में मैंने क्वेश्चन उठाया और मैंने यहाँ तक कहा कि अगर आपके पास बजट नहीं है तो मैं 5 करोड़ रुपया जो आप विधायक निधि मुझे देते हो, 4 करोड़ 10 लाख जो रह जाती है, मैं पूरी दे दूंगा एक बार की, उस अस्पताल को चला दो। लेकिन नहीं, मैंने बताया ना, अगर हम बात करेंगे अस्पताल चला दो तो गंगा की बात करने लगेंगे। नीट के पेपर कैसे लीक हुआ इस पे कोई चर्चा नहीं करेंगे। पुलिस की भर्ती का पेपर कैसे लीक हो जाता है, लेखपाल की भर्ती का कैसे पेपर लीक हो जाता है, नौजवानों को रोजगार कैसे नहीं मिलता, ये कोई बात नहीं करेंगे। जब भी बात करेंगे तो उन लोग हमेशा धर्म में फंसा के बात करना चाहते हैं। अब टीचर्स को टेट वाली परीक्षा लगा के उलझा दिया। जो टीचर पूरे जीवन जिसने सेवा अपनी जनता के लिए दे दी, सरकार की जिसने पूरी जीवन सेवा की, अब जब वक्त आया उसके बच्चों की शादी करने का, तो उससे कह दिया ये वाली परीक्षा पास नहीं करोगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। अब सोचो, कोई 55 साल की उम्र पे क्या पढ़ सकता है? जब 55 साल की उम्र पे कोई पढ़ नहीं सकता तो सरकार तो उलझाने का काम करती है। जो सर एक सवाल है, 2027 में जो चुनाव होंगे, क्या लगता है आपको समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी? निश्चित तौर से बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी नहीं, पीडीए की सरकार बनेगी। क्या पीडीए की सरकार बनेगी। और किन मुद्दों को लेकर जाएंगे सर जनता के बीच? देखिए, हमारे मुद्दे बिल्कुल क्लियर हैं। भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, पब्लिक से झूठ बोलकर भ्रष्टाचार की जो हदें पार कर रहे हैं, जो लोग अमृतकाल बताने वाले लोग हैं, जो इस समय अमृतकाल बता रहे हैं, कि उनके घर जाके देखो ना अमृतकाल क्या किया उन लोगों ने। अजी लूट के फेंक दिया पूरा उत्तर प्रदेश। तो लूट करने वाली पार्टी है, लूट करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों से जनता बहुत त्रस्त है। हम लोग जहाँ पे बैठे हुए यहीं बिजली नहीं आती, ऊपर से पूछोगे तो बताएंगे 16 घंटे 18 घंटे 24 घंटे बिजली आएगी। और अब बिजली की बात करोगे तो बिजली है ही नहीं। यहाँ से आगे आप निकल जाओगे, जैसे ही आप निकलोगे इस एरिया को पार करके, वहाँ वोल्टेज रह जाता 70 40 50, है ही नहीं बिजली। और अगर जेई से बात करो, टीएफ बदल दो, तो जेई कहता है मेरी तनख्वाह में से कट जाएगा। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको भी लूटने का काम सरकार कर रही है। अब जेई अपनी जेब से कैसे ट्रांसफार्मर बदलवा देगा? आपको ये बात पता है? नहीं पता है कि जेई से पैसा काटते हैं लोग, इसलिए ट्रांसफार्मर बदले नहीं जा रहे। तो इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? इसका सीधा सीधा प्रभाव जनता पे पड़ रहा है। यही मुद्दे लेके चुनाव लड़ेंगे सर आप? निश्चित तौर से। और चुनाव पब्लिक लड़ेगी। 2027 में पब्लिक तैयार बैठी है, नौजवान तैयार बैठे हैं, किसान तैयार बैठे हैं। 100% आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पीडीए की सरकार बनेगी। पीडीए के हिसाब से 2024 में जब टिकट दिए पार्लियामेंट का, तो पूरा उत्तर प्रदेश जीत तो लिया समाजवादी पार्टी ने, और आज देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो पीडीए चलाया था हम लोगों ने, आज देश की तीसरे नंबर की पार्टी है हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद। सुन रहे थे आप सहसवान विधायक ब्रजेश भैया जी को, जिन्होंने कुछ ऐसी जानकारी साझा की और साथ ही 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की यानी कि पीडीए की। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता नईम की रिपोर्ट। ससाहान विधायक का ये बयान आगामी चुनावी माहौल को और अधिक सक्रिय बनाता है, जहां टिकट और जनसमर्थन को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज होती दिखाई दे रही है। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।